के भाग्य का सबको जानकारी है, तो इसलिए इसको लगाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। इसको लगाओ तो भगवान नाम का उच्चारण करने पहले थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शंकर भगवान की जय हो। कौन सी बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी? हाँ जी, कौन सी बात चल रही थी? और आगे बढ़े। हाँ, ये तो हो गया है। नारद जी रास्ते में एकाग्र चित्त होकर के भगवान को पुकारने लगे। जब चाह की वस्तु अत्यंत आवश्यक हो तो उस चाह की वस्तु को पाने के लिए उपाय बताने वाले कुछ भी उपाय बताएं, वो तुरंत करेगा। बीमारी किसी व्यक्ति को इतने जबरदस्त पकड़ रखी है कि उससे छटपटा रहा है बीमार व्यक्ति, तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो भी दवाई बताई जाएगी वो व्यक्ति उसकी दवाई की कीमत समझेगा और जल्दी उसको पाने की कोशिश करेगा। बताओ, कोरोना जिनको पकड़ा वो कितनी शांति से बैठे रहे क्या? तुरंत ही। और बल्कि कोरोना ग्रस्त लोगों को छूने के लिए डॉक्टर भी मना कर दिए, और हम लोगों में भी कई लोगों को भय होने लग गया। चाहे कितना भी प्रिय पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, मौत किसी को पसंद नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति को जब कोरोना पकड़ लिया तो उससे बचने के लिए महाराज कुछ भी कीमत ले लो, लेकिन जिंदगी बचा लो। पैसे को पानी की तरफ फेंकने के लिए, धूल की भांति मिट्टी की तरफ फेंकने को तैयार हो गया व्यक्ति, बचाना मुश्किल पड़ गया। जब व्यक्ति जीवन क्योंकि प्रिय है, आत्मा स्वयं क्योंकि अतिशय प्रिय है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़े व्यक्ति उस तरफ, उस रास्ते पर अत्यंत आतुरता के साथ दौड़ता है। यह हम लोगों को अभी इसलिए तीव्रता नहीं आ रही भगवान को पाने की या स्वयं के ज्ञान के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि काम तो चल ही रहा है, काम चल जाएगा, ऐसे काम चल जाएगा। जब तक काम चलता रहता है तब तक के लिए व्यक्ति
जिधर श्वास लगाना चाहता है उधर जाने को तैयार नहीं है। मछली तब तक अचेत जैसे निर्भयता के साथ में जल में घूमती रहती है जब तक कि उसको बाहर नहीं किया गया। जब बाहर निकलती है और उसको जल नहीं मिलता तब जल के पानी के लिए कितनी छटपटाहट होती है। और वो छटपटाहट जब जीव की होती है तो भगवान के मिलने में कोई विलंब नहीं, छटपटाहट हमारी हो रही है, तीव्रता नहीं आ रही है, हम उसके बिना भी जी ले रहे हैं। श्वास की भांति अगर भगवान के बिना हमारा जीना दूभर महसूस होने लग जाए तो छटपटाहट बढ़ती है और ऐसे छटपटाहट व्यक्ति के सामने भगवान भी विलंब नहीं करते। नारद जी की चाह है सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाए और कन्या की मुझे प्राप्ति हो जाए। उस कन्या के प्रति उनका आकर्षण है तो उनको पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो छटपटा करके पहले भगवान को पुकारते हैं। और भगवान कहीं आने जाने वाले नहीं हैं, सब जगह में उसके कान हैं, हाथ हैं, पाँव हैं। भक्त जहाँ भी नमस्कार करता है वहीं उनके पाँव हैं, जहाँ भी पुकार करता है वहीं उनके कान हैं, जहाँ भी उसकी आंखें हैं वहीं उसका रूप देखने को मिल जाता है उसको भगवान की। तो भगवान के सामने साक्षात भगवान स्वयं नारद जी के सामने प्रकट हो गए। और फिर नारद जी को भगवान ने कहा कि नारद हमें किस लिए पुकारे, क्या चाहिए। तो नारद जी ने यह जानकर कि लक्ष्मी जी सुंदर रूपवती जिनको वर्ण कर रहे हैं और भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर रूप है, तो कह दिया कि प्रभु आपका जैसा रूप है मुझे आपकी तरह रूप दीजिए। भगवान ने विचार किया ठीक है मेरे जैसा ही रूप आपको दे, तथास्तु कह दिया। हरि ने वैसे ही कह दिया। और हरि के बहुत अर्थ निकलते हैं, हरि सिंह को भी बोलते हैं, हरि सर्प को भी बोलते हैं, हरि बंदर को भी बोलते हैं। तो भगवान ने भक्त के हित के लिए नर रूप धारण किए हुए नारद को वानर का रूप दे दिया, हरि का रूप दे दिया। एवं मस्तु कहते हैं ये हित के लिए है, क्योंकि जितना सुंदर रूप व्यक्ति का होता है उसके प्रति जन का भी आकर्षण होता है और जनों में वो फंसता है। इसलिए अपने भक्त की सुरक्षा चाहिए तो फिर भक्त को ऐसा रूप दे दो ताकि दुनिया के किसी भी व्यक्ति का इनके प्रति, किसी भी पुरुष है अगर तो उस पुरुष के प्रति किसी नारी का चित्त आकर्षित ना हो। अगर स्त्री है तो स्त्री के रूप दे करके भगवान उसका हित चाहते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति के चित्त उनके प्रति ना खींचे। क्योंकि नारद जी चाहते थे कि मुझे सुंदर रूप दे दो और भगवान का सुंदर रूप है, लेकिन सुंदर रूप को पाने के पहले नारद जी जिसको सुंदर रूप समझते हैं वो जागतिक सुंदर रूप है और भगवान जिसको सुंदर रूप समझते हैं वो अंदर का सौंदर्य है। अतः सच्चे सौंदर्य को प्रदान करने के उद्देश्य से पहले बाहर के सौंदर्य को बिगाड़ने के उद्देश्य से नर रूप में रहे नारद जी को वानर रूप दे दिया। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार भी तुम्हारा हित हो सकता है वही मैं करूँगा। डॉक्टर को चाहिए कि रोगी के कहने के अनुसार दवाई ना दे, बल्कि रोगी का हित जिस प्रकार से होता है वो दवाई दे। माता पिता को चाहिए बच्चों के हित के अनुकूल बात कहे, ना कि बच्चों को अच्छे लगने की बात कहे। अच्छी लगने वाली भी हो लेकिन उनकी हितकारी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी हो प्रिय भी हो। और गीता कहती है हितम च, हितकारी भी हो, वो बात कहनी चाहिए। गुरुजनों को भी अपने शिष्य की उन्नति के लिए प्रिय बोलना, सत्य बोलना और हितकारी बोलना। उसका हित किसमें है, किस लिए वो संसार की वस्तुएं देकर के अगर शिष्य को आगे बढ़ाते हैं तो संसार में तो संसार के वैभव तो वैसे भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन असली वैभव है अंतर का वैभव। अध्यात्म विद्या में आगे करना, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाना, तब तो गुरु के गुरुत्व का पता लगता है। विरक्ति जबरदस्त हो, ज्ञान जबरदस्त हो, वैराग्य जबरदस्त हो, भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठा करके जगत में न फंसा करके ऊपर उठाने की विद्या अगर गुरु ने दी है तो वास्तव में उसको कहते हैं सतगुरु, सत से मिलाने वाला गुरु। बाकी असत से मिलाने वाले गुरुओं की कोई कमी नहीं। असत से मिलाने वाले तो संपूर्ण जगत ही गुरु है।
तो भगवान अपने भक्त का हित चाहते हैं, तो जैसा हित हो सकता है वही करते हैं। नारद जी का हित चाहते थे, इसलिए उनको वानर का रूप दे दिया और सभा में उपस्थित हुए। वहाँ पर एक देश, कई देशों के राजकुमार राजा उपस्थित हुए हैं। नारद जी भी वहाँ पर उपस्थित हुए। ये विचार रहे हैं कि मेरे जैसा सुंदर रूप तो किसी का होगा नहीं, क्योंकि हमको भगवान ने अपना रूप दिया है। और भगवान स्वयं विष्णु एक राजकुमार के रूप में और भगवती लक्ष्मी जी एक रूप से तो विश्व सुंदरी है और एक रूप से एक लक्ष्मी की भांति सुंदर रूप कन्या को धारण करके मानो वहाँ पर उपस्थित होने वाले थे। लेकिन भगवान ने विचार किया कि लक्ष्मी जी तो एक रूप से वहाँ है ही, और वहाँ वो लोग उपस्थित हैं जिनको कन्या की चाह है, और मेरे साथ मेरी पत्नी होगी दूसरे रूप से तो कन्या तो पहले ही ठुकरा देगी। अतः लीला यदि करनी है तो पूरी मनुष्य की लीला सही ढंग से करनी चाहिए। तो विश्व सुंदरी के रूप में रहने वाली लक्ष्मी जी को विचारते हुए भगवान विष्णु अकेले ही उपस्थित थे, सुंदर राजकुमार का रूप धारण किए हुए। अब उस सभा में उपस्थित थे भगवान शंकर के दो गण, दो सेवक। भगवान नारद जी के रूप को देख करके और मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए कि देखो इनको न लाज न शर्म, विश्व सुंदरी के जहाँ पर कि सुंदर राजकुमार उपस्थित होंगे, इस बाबा को आज क्या हो गया, इस सभा में आने की क्या जरूरत थी। और बाकी लोगों को नारद जी का रूप बंदर की तरह नहीं दिखाई दिया, बल्कि नारद का जैसा रूप तो वैसे ही दिखाई दिया। उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि ऋषि का यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हो सकता है। केवल इन दो वानरों को दिखाई दिया, ये दो शिवगणों को दिखाई दिया, शिव सेवकों को, और दूसरा यदि कोई है तो उस कन्या को जिसका स्वयंवर हो रहा। स्वयंवर में स्वयं कन्या सुंदर रूप की चाह रखने वाली, सुंदर रूपवान कोई होगा उसको वर्ण करेगी, लेकिन उसके साथ साथ में अंदर की अच्छाइयों को यदि चाहती हो तो उनकी अच्छाइयों की भी परीक्षा ले सकती है, गुणों की परीक्षा ले सकती है, या बल की परीक्षा ले सकती है। जैसे राम जी का विवाह सीता के साथ हुआ तो स्वयंवर वो भी था, लेकिन सीता जी जिस धनुष को उठा करके कमरे की सफाई या घर की सफाई करती थी, बाएं हाथ से उठा करके रख देती थी, और उस रथ को, उस धनुष को उठाने के लिए श्रीमद् भागवत के अनुसार 300 योद्धा रस्सी में बांध करके और एक साथ उठा करके किसी दूसरे स्थान पर रखते थे। तो राजा जनक ने विचार किया था कि इस कन्या से बलवान कोई होगा, उसी के साथ में कन्या का विवाह करना उचित है। अतः स्वयंवर रचा गया था कि इस धनुष को उठा करके जो प्रत्युत्तर चढ़ा देगा, इसका मतलब है सीता के समान बलवान है या सीता से ज्यादा बलवान है। तो कोई बल को लेकर के स्वयंवर रचते हैं, कोई गुण को देख करके, कोई रूप को देख करके। ये रूपवती विश्व सुंदरी है, अतः सुंदर रूपवान को वर्ण करेगी, और सुंदर रूप वाला समझ करके नारद जी वहां पर पहुंचे थे। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरा रूप सुंदर है, दर्पण में हम अपने रूप को देख करके मुग्ध होते हैं, हर एक को लगता है, लेकिन सुंदर रूप है हमको लगता है। दूसरे को कौन सा रूप पसंद है इसकी जानकारी हमको नहीं। कोई किस रूप को देख करके आकर्षित होता है, कोई हमारे अंदर के स्वरूप को देख करके आकर्षित होता है, कोई बाहर के सुंदर रूप को देख करके आकर्षित होता है, कोई दोनों को देख करके आकर्षित होता है, कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, जो भी देखे किसी पर मुग्ध हो जाता है। नारद जी रूप को वर्ण करने वाले जब वहाँ आए, भगवान भी उपस्थित हुए, और वो कन्या जब आई तो कन्या ने रूपम परे थे, कन्या सुंदर रूपवती रूपवान राजकुमारों की ओर वरमाला लेकर के दृष्टिपात की। जिन राजाओं पर दृष्टि पड़ती थी उनको तो मानो बेहोशी कर दी, चित्त में व्याकुलता फैला देती। देखते देखते जैसे ही नारद जी की ओर दृष्टि गई तो उधर से मुख मोड़ ली। दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई, नजदीक से देखे तो वरमाला लेकर के और रूपवान राजकुमारों के पास में जाती, लेकिन सबको कहीं ना कहीं, देखो ये सर्वांग सुंदर कोई होता नहीं,
त्रिभुवन कमल कोई नहीं होता। त्रिभुवन माने सूक्ष्म शरीर से भी सुंदर हो, स्थूल शरीर भी सुंदर हो और कारण शरीर भी हमारा सुंदर हो। नाक, कान, हाथ, पांव आदि सबके सब सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार साक्षात भगवान की भांति हो। सर्वांग सुंदर प्राय नहीं होता, कहीं ना कहीं किंतु परंतु का चिन्ह भगवान छोड़ ही देते हैं। वो लक्ष्मी ये सुंदर कन्या ढूंढते ढूंढते चली जा रही, सर्वांग सुंदर कोई नहीं दिखाई दिया। भगवान से बढ़कर के सर्वांग सुंदर और कौन हो सकता है। नारद जी के पास में जैसे पहुंचे तो नारद के मुख को देख करके उसको गुस्सा आ गया, तुरंत मुख मोड़ ली। तो जिधर जा रही थी उधर ही जाकर के नारद जी अपना मुख दिखाने लगे। उनको लगता था कि मेरा तो सुंदर रूप है, मुझे वरण करेगी है, लेकिन विश्व सुंदरी आगे बढ़ती गई। ऐसे करते करते अंत में सुंदर रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु का वरण किया, उनके माला पहनाई और उस कन्या को लेकर के भगवान विष्णु चलने लग गए। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया कि विष्णु छलिया, एक तो वामन रूप धारण करके उसने राजा बलि का सारा धन लूट लिया, छल करने वाला, और इसने न जाने कितने को लूटा है। छल करके ये सुअर का रूप धारण करके इसके हिरण्याक्ष को मारा। हमारे साथ में भी इसने धोखा दिया है, छल किया है। लगता है इनको ऐसे क्रोधी बाबा का दर्शन नहीं मिला है। सीधे साधे रहने पर सीधे सीधे वृक्षों को जंगल में पहले लोग काट लेते हैं। इस संसार रूपी जंगल में सीधा वृक्ष रह करके, सीधा वृक्ष बन करके जीना मेरे लिए उचित नहीं। ये छल करने वालों को मैं बताता हूँ, हमारे साथ में बुरा व्यवहार करने वालों को मैं आज छोड़ूंगा नहीं, विष्णु को मैं शाप दूंगा। ये विचार करके गुस्से में आकर के भगवान की सेवी माया उनको ग्रसित कर ली, चलने लग गए। तो नारद जी के सामने सचमुच वही भगवान मिल गए और नारद जी उनको देखते ही गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के शाप दे दिया कि तुम छलिया हो, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई किसी का पाबंदी नहीं चलता। तो मनमाने जो मन में आता वही करते हो सारे संसार में। किसी को दुखी करते हो, किसी को सुखी करते हो, किसी को मारते हो, किसी को जिलाते हो, किसी को हंसाते हो, किसी को रुलाते हो। सब कुछ तुम अपने मनमाने ढंग से कर रहे हो। तुम्हारा कोई नियामक नहीं है, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। तुमने हमारे साथ में भी वही मनमाना किया है। आज तुम्हारी स्वतंत्रता का परिणाम मैं दिखाना चाहता हूँ। शाप देते हुए कह दिया, जाओ, जिस स्त्री को पाने के लिए मैं अत्यंत विवल होकर के और आपसे सुंदर रूप मांगा और आपने मुझे बंदर का रूप दिया, वानर का रूप दिया। मेरे चित्त की व्यथा का आपको भान नहीं हुआ कि किसी स्त्री के अधीन हुए व्यक्ति के चित्त में क्या बीत रहा होता है, उसको समझा नहीं। लगता है कि आपको कभी स्त्री के वियोग में जो व्यथा होती है, उस व्यथा की अनुभूति आपको नहीं होती है। मैं आज से श्राप देता हूँ, स्त्री के कारण आपको वियोग जन्य दुख का अनुभव हो और मौका पड़ने पर कोई तुम्हारे सहायक नहीं होंगे। आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, मौका पड़ने पर बंदर ही तुम्हारे साथ बन सकेंगे, वरना कोई सहायक नहीं है। भगवान ने देखा कि नारद के मुख से शाप भी हो गया और मेरी लीला का एक रास्ता भी खुल गया और संत के मुख से निकलने वाली वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जगत में संत की प्रतिष्ठा भी करने का रास्ता खुल गया। भगवान यदि चाहते भावे मिट सके त्रिपुरारी, होनहार को मिटा सकते हैं, हाथ की रेखा मिटा सकते हैं, किस्मत मिटा सकते हैं। भगवान असंभव को संभव कर दे, उसी का नाम भगवान होता है, प्रभु होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सब प्रभु। वो चाहते तो नारद जी का शाप बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान नारद जी के शाप को अंगीकार करके जगत को ये भी शिक्षा देना चाहते हैं कि जो भजन किया है थोड़ा बहुत भी, भले को रास्ते में भटकता हुआ देख रहा है, लेकिन उसके मुख से निकले हुए वाणी को भी मैं सार्थक करता हूँ। उसके भजन का प्रभाव जाएगा नहीं, उसके गलत रास्ते पर चलने का फल उसको अलग मिलेगा, भगवान के भजन करने का फल अलग मिलेगा। हम कहें कि अब कर्म हमसे बिगड़ गया,
और उस कर्म के बदले पर कोई कर्म करके और उसके फल से मुक्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो राजा पुष्कोत को राजा के रूप में रहकर के जो उसने जंगली जानवरों का वध किया था, भगवान श्री कृष्ण ये न कहते कि जाओ बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करो, मेरे दर्शन पाए हो, ये पुण्य का प्रताप है, पुण्य का फल है, लेकिन पाप का प्रताप भी हो, पाप को ही बचाओ। जंगली जानवरों को तुमने शिकार के बाद जिनसे वध किया है वो तब बचेगा जब वहां जाकर के तपस्या आराधना करोगे। फल तो उपस्थित होगा, लेकिन फल का असर तुम पर नहीं पड़ेगा, बस इतनी रियायत मिल सकती है। साधु संतों के जीवन में भी उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगाने के लिए पाप और पुण्य उपस्थित होते हैं, लेकिन उन पाप और पुण्य के फल रूप सुख और दुख उनको प्रभावित नहीं करता। ये रियायत है, कंसेशन है। और जो भगवान का भजन नहीं करते उन लोगों के जीवन में भी पाप और पुण्य के फल उपस्थित होते हैं। फर्क इतना है कि पाप का फल दुख जब उपस्थित होते हैं तो संसारासक्त व्यक्ति को घबराहट होती है, परेशान होता है, बेचैन होता है। संत उससे बेचैन नहीं होता। यहाँ तक कि संसारासक्त व्यक्ति को सुख मिलने पर भी सुख की अनुभूति नहीं होती, बल्कि सुख में दुख की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये विपरीत भावना थी। इसीलिए बहुत से लोगों के पास में सुख के सब साधन होते हुए भी उन साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाता, उन साधनों से मिलने वाले सुख से वो वंचित रहता है। समुद्र का मंथन तो सभी लोगों ने किया, असुरों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, दानवों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, लेकिन समुद्र से निकले हुए अमृत पान करने का अधिकारी केवल देवता होगा, बाकी असुरों को केवल परिश्रम ही हाथ लगा। उसी प्रकार से संसार में हम अपने परिश्रम करके मेहनत करके अच्छे मकान बना सकते हैं, पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, पति प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जुटा सकते हैं, लेकिन इन सब के जुटने पर भी इनसे मिलने वाले सुख ये वस्तु के अधीन नहीं है, ये भगवान के अधीन। हमारे पास में जितने साधन है सुख के, वो तभी हमको सुखी कर सकेंगे जब भगवान प्रसन्न होकर के इन वस्तुओं के सुख देना चाहेंगे। संसार यही संसार पति के द्वारा संचालित हो रहा है। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को उनसे वंचित किया। अमृत पी करके वो अमर हुए, जबकि मेहनत दोनों ने बराबर की। संसार में हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम फलित भी हो जाता है, लेकिन फल रूप में बने हुए मकान का सुख नहीं ले पाते, फल रूप में मिले हुए कार का आनंद नहीं ले पाते, फल रूप में मिले हुए संतानों का सुख नहीं ले पाते, या फल रूप में मिले हुए माता पिता से हम सुखी नहीं हो पाते हैं। ये हमारे कर्मजन्य फल है। नारद जी के मुख से जो यह शब्द निकला है कि स्त्री के वियोग में निकल स्त्री के वियोग में व्यथित हो गए, तो भगवान टाल सकते थे, लेकिन भगवान यह भी दिखाना चाहते हैं कि जिसने मेरा भजन किया है, और भजन करने वाला व्यक्ति एक बार रास्ते से भटक चुका है, मोह में पड़ गया है, ईगो के कारण मोह ममता में फंस गया है, तो ये तो हमारे ईगो का फल रूप में जो हम लोग कह रहे थे कि हम काम विजयी हैं, इसको दिखाना है, इसका एहसास कराना है कि तुम जो कह रहे थे वो गलत बात, तुम्हारा भी पतन हो सकता है, अजामिल का पतन हो सकता है काल संध्यावंदन करने वाले का, तो फिर हम लोग किसके की बोली। तो नारद जी के मुख से जो वचन निकले उसको भी भगवान अंगीकार कर लेते हैं, और उसी बात को सत्य करने के लिए भगवान राम का अवतार और सीता के वियोग में दुखित होते हैं, और बंदर ही आखिर में उनके सहायक बनते हैं। ये लीला है। एक ओर शब्दों का विमान बढ़ गया और दूसरी ओर भगवान की शैवी माया किसी को नहीं छोड़ती है, इस कथन पर भी सार्थकता हो जाती है। अब भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु मेरे भक्त ने जो अपने आप को काम विजयी समझ करके अपना ईगो प्रकट करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे चित्त को भी व्यथित किया, आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए अपनी माया को थोड़ा खींच करके इनको एहसास करा दो। भगवान शिव की कृपा से थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए
जैसी माया हटी तो नारद जी को बड़ा पश्चाताप लगा। मैंने भगवान को शाप दे दिया। तो बार बार चरणों में गिरकर के नारद जी प्रार्थना करने लगे कि मेरा यह शाप मिथ्या हो जाए। मैंने शाप देकर के मैं भगवान का भक्त था और भगवान की मैंने अहित किया, जो मेरे हित करने वाले हैं। तो मेरा जो ये शाप है प्रभु, आप ऐसी कृपा करें, ये मिथ्या हो जाए, आपको न लगे। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा थी, वो इच्छा का कृपा निधाना, मेरी इच्छा ही थी, लीला भी हो जाए, इसमें संत का महत्व निकल जाए और भगवान की माया कितनी प्रबल होती है यह भी मालूम पड़ जाए। इसलिए रामावतार में यदि राम को पत्नी के लिए रोते हुए देखे कोई और उनको लगे कि राम को भी रोना पड़ा, तो शिक्षा तो यही कहती है कि राम जी भी, अगर ये नारी क्योंकि आसक्ति के, पुरुष के लिए आसक्ति के सबसे प्रथम स्थान है, इसलिए उस नारी के प्रति आसक्ति रुलाती है, ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान का चरित्र। संसार की कोई भी वस्तु जो हमको मिली है, उस वस्तु में यदि हमारी आसक्ति है तो हमको आंसू बहाने का समय आएगा, ये हमारी पहले से तैयारी होनी चाहिए। जो वस्तु हाथ में आ रही है, मेरे हाथ में नोट आया, इस नोट के आने पर मुझ में प्रसन्नता हो रही है, यह प्रसन्नता दुगनी दुख के रूप में, रिटर्न के रूप में मिलेगी जब ये नोट कहीं रास्ते में गिर गया, किसी ने निकाल लिया, या ये न चाहते हुए निकाल करके किसी को देने की हिम्मत नहीं हो पाई, जबकि ये किसी ने दिया, मेरा नहीं। लेकिन इसके साथ में वस्तु के आने पर ममता इतनी जबरदस्ती बैठ जाती है, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से ही ममता बैठ जाती है। वही ममता आसक्ति में बदल करके फिर रुलाती है, दुखी करती है। अतः राम जी का चरित्र यह बताता है कि संसार में जो भी वस्तु मिलेगी और मिलने पर जिससे आपको खुशियां महसूस हो रही होंगी, उसी समय सतर्क रहना कि इसी वस्तु के कारण किसी दिन हमको आंसू भी बहाने पड़ सकते हैं। अगर ये तैयारी है तो हो सकता है कि हमको सांत्वना भी मिल जाए। राम जी ने भक्त नारद जी को सांत्वना दे दिया और नारद जी का लेकिन चित्त में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ, अशांति जो हुई, भगवान को शाप देने का, उसकी शांति अब कैसे हो, कहीं भी उनकी बेचैनी हट नहीं रही। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप कृपा करो, मुझे शांति कैसे मिलेगी, विक्षेप कैसे दूर होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ, आपने अपने पिता का कहना नहीं माना, आपने मेरे इष्टदेव भगवान शंकर का आदेश ठुकराया। समझाएंगे ये लोग भी, जब शंकर जी कृपा करेंगे हित चाहने वाले, और जब आप जिस पिता ने आपको समझाया था कि काम विजय की बात, सफलता की बात किसी को नहीं बताना, अब उन्हीं के समझाए जाने पर तुमको शांति की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः पिताजी के समझाने पर ही जब श्रद्धा भाव से जब सुनोगे, तब जाकर के भगवान शंकर की कथा जपहु जाय शंकर सतनामा, शंकर जी के शतनाम का पाठ करो। शतनाम का पाठ करने का मतलब है भगवान सैकड़ों रूपों में प्रकट होकर के जो जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को देखो। नाम जपना है ना, गुरु जी ने मंत्र दिया, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ हमारे बीच में, हमको मालूम नहीं पड़ पाया जा रहा। हम सबका सौभाग्य है जिनकी सब प्रेरणा जहां आज वक्ता को पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्रदान कर रही है, वहीं आयोजक को भी इतने लोगों को भगवान की कथा सुना करके पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्रदान कर रही है। सद्गुरु वो होते जो सत्य से मिलाएं, असली सुख से मिलाएं। ऐसे सद्गुरुदेवों के चरण कमलों में बार बार वंदन है। कथा में हम लोग उपस्थित हों। भगवान विष्णु देखिए, वो चाहते तो जब विष्णु से उपाय पूछ रहे हैं तो नारद जी बता सकते थे कि
गुरु